आज का हमारा टॉपिक है ICDS, जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो ये सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू स्टार्ट की गई थी और ये एक बेसिकली चाइल्ड वेलफेयर स्कीम भी है और जिसे हम मतलब स्टार्ट किया गया था 1976 में। तो ठीक है, इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम था कि ये पर्टिकुलर कुछ ग्रुप्स को ही बचाएं या फिर इस स्कीम में माल न्यूट्रिटिव होने से या फिर और भी चीज़ों से बचने से रोक सके। तो वो कौन कौन से ग्रुप्स थे? सबसे पहला ग्रुप था प्री स्कूलर्स, यानी प्री स्कूलर्स वो बच्चे होते हैं जो स्कूल जाने से पहले वाली स्टेज में होते हैं, जो होते हैं हमारे 0 to 6 ईयर्स वाले बच्चे। एंड नेक्स्ट होता है हमारा एक्सपेक्टेंट मदर। तो एक्सपेक्टेंट मदर वो होती हैं जो प्रेग्नेंट मदर, जिनको हम बोल सकते हैं जो बेबी को डिलीवर करने वाली है या जो प्रेगनेंसी की स्टेज में है, उनको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेंट मदर्स। एंड नेक्स्ट होती है हमारी नर्सिंग मदर्स, यानी कि जिन मदर्स की डिलीवरी हो चुकी है और वो एक लैक्टेटिंग स्टेज में, यानी कि जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो वाली मदर्स को हम क्या बोलते हैं? नर्सिंग मदर्स बोलते हैं। तो इस जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है, इसके अंडर गवर्नमेंट का ये ही एम था कि वो इन तीनों ग्रुप्स को मालन्यूट्रिटिव होने से, मतलब यानी कि कुपोषित होने से और भी कई चीज़ों से बचा सके। तो हम इसके बाद में देखेंगे एम्स, यानी कि क्या उनके पर्पस थे, क्या वो चाहते थे इस स्कीम्स के थ्रू। तो सबसे पहले था बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार, यानी कि जो प्री स्कूलर्स यानी कि जो बच्चे 0 to 6 ईयर्स के बीच में थे, उनको क्या करना है? उनको हमें स्वस्थ रखना है, यानी कि हेल्दी रखना है और कुपोषण से बचाना है, यानी कि उनको न्यूट्रिटिव लेवल उनका मेंटेन करके रखना है। तो इनका ये पहला एम ये था। इसके बाद में इनका कहना था बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना, यानी कि जो बच्चे होते हैं, जो प्री स्कूलर्स बच्चे हैं, 0 to 6 ईयर्स के बच्चे, उनका जो साइकोलॉजिकल माइंड है या फिर जो उनकी फिजिकल नीड्स हैं या फिर जो सोशल नीड्स हैं, उनके लिए हमें क्या करना है? एक रिदम बना के रखनी है, एक नींव बना के रखना है, एक फाउंडेशन बना के रखना है, जिससे वो उनके दिमाग पर या उनके फिजिकली या फिर उनके सोशली हेल्थ पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। इसके बाद में उनका कहना था मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने वालों की घटना कम करना, यानी कि जो बच्चों, जैसे कि जो नॉर्मली हम देखते हैं बच्चों में जो इंसिडेंस रेट, मतलब डेथ की जो रेट होती है या फिर जो डिसीज़ रेट होती है या फिर जो स्कूल ड्रॉप आउट्स वाले बच्चे होते हैं, उनकी रेट क्या है? बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि एक तो कंडीशन, फैमिली कंडीशन की वजह से लोग बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके घर में खाने तक के पैसे नहीं होते, तो वो बच्चों को पढ़ाने के पैसे कहाँ से देंगे, वो चीज़। और बच्चे माल न्यूट्रिटिव हो जाते हैं, क्योंकि खाना भी उन्हें प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो बच्चे क्या होते हैं? माल न्यूट्रिटिव होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है? वो स्कूल भी प्रॉपरली नहीं पहुँच पाते। तो वही चीज़, तो हमें क्या करना है? मृत्यु दर, यानी कि जो मॉर्टेलिटी रेट है उसको कम करना है, रुग्णता यानी कि जो डिसीज़ रेट होती है उसको कम करना है, कुपोषण कम करना है, यानी कि जो मालन्यूट्रिटिव बच्चे हैं उनकी रेट को कम करना है, और जो स्कूल ड्रॉप आउट्स वाले बच्चे उनको भी, उनकी भी जो संख्या उनको हमें क्या करना है? कम करना है। और इसके बाद में बाल विकास को बढ़ावा देना, यानी कि वो गवर्नमेंट ये चाहती थी कि हम ऐसी फाउंडेशन से या फिर ऐसी कमिटीज से इंक्लूड करें या फिर उनसे कॉन्टैक्ट करें, जिसकी वजह से क्या होगा? जो बाल विकास है, यानी कि जो बच्चों की हेल्थ है या फिर बच्चों की हर तरीके से जो सोशल हेल्थ है, साइकोलॉजिकल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, इसको क्या करना है? हमें बढ़ावा देना है। उन्हें हमें क्या करना है? हमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सब लोगों को मिलकर क्या करना है? उन्हें ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं जो क्या करें? बच्चों की इन हेल्थ का ध्यान रख सके। इसके बाद में क्या चाहते थे? माँ की क्षमता में वृद्धि, मतलब वो माँ को ये समझाना चाहते थे, किसी भी तरीके से माँ को ये बताना चाहते थे कि उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद, यानी कि जो माँ बच्चों को जन्म दे चुकी हैं, उसके बाद में, यानी कि हॉस्पिटल से निकलने के बाद में या फिर घर पर उन्हें बच्चों को कैसी हेल्थ मेंटेन करके रखनी है, कौन सी डाइट देनी है और किस तरीके से उन्हें कैसा बिहेवियर करना है बच्चों के साथ में, बच्चों को हेल्दी रखने के लिए। तो उनके ये एम्स थे कुछ। अब हम बात करेंगे इनके बारे में, पैकेजेस के बारे में। तो पैकेजेस में हम देखते हैं, तो हम बात करेंगे अब पैकेजेस के बारे में। तो पैकेजेस में क्या करना है हमें, मतलब यानी कि इस स्कीम के अंडर ये पैकेजेस थे कुछ, इन्हें हमें ध्यान में रखना था बच्चों और मदर्स, जो 3 ग्रुप्स हमने डिवाइड किए थे उन ग्रुप्स के अंडर। तो सबसे पहले पूरक पोषण, यानी कि हमें क्या करना है? प्रोवाइड करना है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। जो नर्सिंग मदर्स हैं या फिर जो एक्सपेक्टेंट मदर हैं या फिर जो प्री स्कूलर चिल्ड्रन हैं, उनके हमें न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। सप्लीमेंट वो होता है जो हमें खाने के अलावा जो चीज़ें मिलनी चाहिए, उनको हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्स
बोलते हैं। तो उन्हें खाने के साथ साथ में हमें कुछ कैलोरीज, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स ये भी उनको देना पड़ता है। तो ये चीज़ हम क्या कर रहे थे, ICDS के अंदर एक्सपेक्टेंट मदर थी, नर्सिंग मदर्स थी और जो प्री स्कूलर्स बच्चे थे इनको हमें देना था। और इनका देने का रास्ता क्या था, मतलब ICDS किसके मतलब अराउंड करता है, जो प्रोग्राम है ये बेसिकली चलता है जो हमारे आंगनवाड़ीज़ होते हैं उनके अंदर ये प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है। यानी कि आंगनवाड़ी के थ्रू ही हम ये जो प्रोग्राम है उसको कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आंगनवाड़ी में क्या होता है, जो प्री स्कूलर्स बच्चे हैं उनका एडमिशन करवाया जाता है, जो एक्सपेक्टेंट मदर्स होती है उनका भी पूरा नोट डाउन रखा जाता है कि कितने मंथ की प्रेगनेंसी है, उनको कौन कौन से वैक्सीन्स मिल चुके हैं या कौन कौन सा न्यूट्रिशन मिल चुका है, ये सब उनका ध्यान रखा जाता है और कब उनकी डिलीवरी होने वाली है ये सब। और जो नर्सिंग मदर्स होती हैं उनका भी ध्यान रखा जाता है कि कब उनकी डिलीवरी हुई है और वो कब तक, मतलब बच्चे को दूध पिलाने वाली कब तक वो एक नर्सिंग मदर रहने वाली है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। उसी बेसिस पर क्या किया जाता है, गवर्नमेंट क्या करती है, पैकेजेस पहुंचाती है, यानी कि जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है वो आंगनबाड़ी सेंटर्स पे पहुंचाती है और उसके बाद में क्या है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनाइजेशन। यानी कि इम्यूनाइजेशन में जो बच्चे हैं जो हाल ही डिलीवर हुए हैं या फिर जो इम्यूनाइजेशन सर्विसेज जो बच्चों के लिए चलती है उनका ध्यान रखा जाता है। जो एक्सपेक्टेंट मदर है उनको जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो भी इम्यूनाइजेशन किया जाता है उसका ध्यान रखा जाता है। ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी। और इसके बाद में स्वास्थ्य जाँच। तो स्वास्थ्य जाँच में हम देखते हैं जो हेल्थ चेकअप्स होते हैं, जो बच्चे हाल ही डिलीवर हुए हैं या फिर जो 6 ईयर्स तक के हैं उनके हेल्थ चेकअप का ध्यान रखा जाता है। जो एक्सपेक्टेंट मदर है उनके हेल्थ चेकअप्स का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद में क्या किया जाता है, रेफरल सर्विसेज, और जो भी रेफरल सर्विसेज उनको देनी चाहिए वो दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा यानी कि न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन। यानी कि हमें मदर्स को क्या करना है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है और उनको न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ का पता बताना है, जिससे क्या होगा वो बच्चों का इजीली ये ध्यान रख सके कि बच्चों को कौन सा न्यूट्रिटिव वैल्यूज कितना देना चाहिए और कितना नहीं देना चाहिए। इसके बाद में हमें उन्हें क्या करना है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करना है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन का मतलब होता है कि उन्हें जो फॉर्मली जो किसी भी सिलेबस के थ्रू ना पढ़ाया जाए, हमें जो डेली लाइफ में जो भी एजुकेशन, जैसे हमें किस तरीके से खेलना है, कितना खेलना है, कितना खाना है, ये सब चीज़ें हमें किस से कैसा बिहेव करना है, ये सब हमें क्या करना है बच्चों को या उनकी मदर्स को बताना पड़ता है और फिर वो अपने बच्चों को सिखा सकती हैं। तो आज की क्लास में हमने ICDS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज के बारे में पढ़ा है। तो इसमें हमने क्या, सबसे पहले हमने उसके इंट्रोडक्शन के बारे में डील किया था, फिर हमने उसके एम्स के बारे में डील किया एंड लास्ट में हमने ये देखा कि उनके अंदर क्या क्या पैकेजेस यानी कि आंगनवाड़ी के थ्रू आंगनवाड़ी की सहायता से गवर्नमेंट बच्चों तक या उनकी माँ तक या फिर जो एक्सपेक्टेंट मदर्स होते हैं इन तक क्या क्या पहुंचा सकते हैं। आई होप आज की क्लास आप लोग को समझ में आई होगी। अगर इसके रिगार्डिंग आप लोग को कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।